आज हम बात करेंगे आपकी घर की रसोई में पड़े हुए अमृत के बारे में। मैं बात कर रही हूँ हल्दी के बारे में, जिसको हम हरिद्रा टर्मरिक भी कहते हैं। हल्दी को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा। आज हम डीपली बात करेंगे कि हल्दी के और क्या यूजेस हैं जिससे आप खुद को हेल्दी रख सकते हो। So hi everyone, myself Dr. Komal and welcome back to my YouTube channel. Today we'll talk all about turmeric. हल्दी आयुर्वेद में यूज होने वाला एक मुख्य द्रव्य है। वो सिर्फ आयुर्वेद की ड्रग्स में ही नहीं, आपके घर पे भी डेली बेसिस पे यूज होता है। हम उसे मसाले की तरह, या फिर जो पुराने लोग थे वो उसको किसी जख्म पे मलहम की तरह भी यूज करते थे। लेकिन उसके और क्या यूज हो सकते हैं वो आपको मैं बताऊंगी। फर्स्ट, ब्लड प्योरिफिकेशन एंड लिवर डिटॉक्सिफिकेशन। यस, जो हल्दी होती है वो ब्लड को प्योरीफाई करती है, लिवर को डिटॉक्स करती है, क्योंकि वो बाइल प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। जितने भी आयुर्वेदिक डिटॉक्स ड्रिंक्स होते हैं, डिटॉक्स फूड होते हैं, उसका स्टेपल जो ड्रग होता है वो हल्दी होती है। तो जब भी आपने खुद की बॉडी को डिटॉक्स करना हो, आप चाहते हो कि बॉडी में जो भी दोषास बढ़े हुए हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी से निकालने हैं, तो आप हल्दी का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर। हल्दी आपकी लिवर हेल्थ को भी सपोर्ट करती है। आपको दूसरे द्रव्य लेने की जरूरत शायद ना पड़े अगर आप डेली बेसिस पे हल्दी का यूज करते हो। सेकंड, रेस्पिरेटरी इश्यूज। हल्दी जितने भी श्वास रोग, मतलब सांस लेने वाली जो हमारी नाली है जिसमें ट्रेकिया, नोज, लंग्स, ये सब कुछ आता है, उसमें होने वाली किसी भी बीमारी को बहुत इजीली साफ कर देती है। जैसे एस्थमा, कंजेशन, ब्रोंकाइटिस, ऐसी प्रॉब्लम्स में हल्दी का इतना अच्छा रिजल्ट है कि आप मान भी नहीं सकते। हल्दी एक एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करती है। एक्सपेक्टोरेंट माने किसी चीज को खुरेद के निकालना, एक्सपेक्टोरेशन करना। जैसे हम कोई दवाई पीते हैं खांसी वाले सिचुएशन में, उसमें क्या होता है, हमारी बलगम, रेशा, म्यूकस वो खींच खींच के बाहर निकालता है और हम उसको स्पिट करते रहते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे हल्दी की ड्रिंक, हल्दी को वैसे यूज करते हैं, डिफरेंट तरीकों में यूज करते हैं, हरिद्रा खंड यूज करते हैं, तो आपको कभी भी ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और अगर हो भी गई है तो काढ़े वगैरह में हल्दी डालकर आप अपना म्यूकस ऐसे ही निकाल सकते हैं। थर्ड, स्किन केयर एंड ग्लो। ये सब जानते हैं कि प्री वेडिंग सेशन जैसे इंडियन सेरेमनीज में हल्दी का एक फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वो स्किन को ग्लो करती है। वैसे ही हल्दी एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, स्किन रैशेस, स्किन एलर्जीज जैसी प्रॉब्लम में भी मिरेकलसली वर्क करती है। जब हम हल्दी की पेस्ट बनाकर कुछ और द्रव्यों के साथ ऐड करके फेस पे यूज करते हैं, तो पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस मतलब झाइयां और कहीं कहीं काले धब्बे पड़ना फेस पर या स्किन पर, या कोई भी रेड रैश, किसी भी तरीके की स्किन डिजीज को हल्दी सही कर देती है। फोर्थ इज जॉइंट एंड बोन हेल्थ। जो हल्दी होती है वो एंटी इंफ्लामेटरी का काम करती है। इन्फ्लामेशन मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जोड़ों में, घुटनों में, किसी भी जॉइंट में बहुत पेन होती है, रेडनेस हो जाती है, चला फिरा नहीं जाता, उसमें हल्दी भी बहुत अच्छे से काम करती है। जो हल्दी वो एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है, इन्फ्लामेशन को कम कर देती है और आपकी पेन चले जाती है। हरिद्रा का लेप कुछ स्निग्ध द्रव्यों के साथ मिला के हम जॉइंट्स पे लगाते हैं, जिससे पेशेंट को दर्द तो ठीक हो ही जाती है, फर्दर स्वेलिंग भी नहीं होती। फिफ्थ, डाइजेशन एड्स। हरिद्रा डाइजेशन मतलब जठराग्नि को बढ़ाती है। जठराग्नि बढ़ने से आपका आम दोष कम हो जाता है। उससे आपकी डाइजेशन इतनी अच्छी हो जाती है कि आप मनचाहा खाना खा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को लगता है कि भूख लगी है पर खा रहा हूं तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। कुछ पेशेंट्स को लगता है कि डाइजेशन हो जाती है लेकिन भूख नहीं लगती। कुछ पेशेंट्स को होता है ना भूख लगती है ना डाइजेशन होती है। इन सभी केसेस में हल्दी बहुत अच्छे से काम करती है। हरिद्रा का डिफरेंट टाइप्स में यूज करना आपकी डाइजेशन को इतना अच्छा कर सकता है, आपको पता भी नहीं होगा। लेकिन उसको कैसे करना है ये आप किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन की गाइडेंस में ही करना और उनसे पूछ के ही करना। सिक्स्थ, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग। अब हल्दी मेंटल हेल्थ में कैसे काम कर सकती है? हल्दी में एक सब्सटेंस होता है क्यूरक्यूमिन, जो आपके इमोशंस को बूस्ट करता है, एंजाइटी को कम करता है। यस, हल्दी कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन एंजाइटी एंड मेंटल डिसऑर्डर्स एंड इन मेनी वेज। सो हरिद्रा को यूज करने से आपका मानसिक जितना भी स्ट्रेस है
वो ठीक होता है, कम होता है। इवन जो हल्दी होती है वो स्लीप भी इंड्यूस करती है, आपकी नींद भी अच्छे से आपको नींद आएगी, आपका स्ट्रेस कम रहेगा, आपका लिवर ठीक रहेगा, डाइजेशन रहेगा। क्योंकि जो एक बॉडी होती है ना वो कोरिलेशन में चलती है, नींद नहीं आएगी तो डाइजेशन खराब होगी, डाइजेशन खराब होगी तो भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी तो फिर स्ट्रेस होगा। ऐसे ही एक सर्कल में बॉडी चलती रहती है। तो एक सिस्टम अगर सही हो तो बाकी सिस्टम खुद से सही रहते हैं, और अगर एक सिस्टम में खराबी हो तो बाकी सिस्टम खुद खराब हो जाते हैं। सो इन आयुर्वेदा हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते, हम देखते हैं कि गड़बड़ी कहाँ है और वहां जाके हिट करते हैं, मतलब कॉज को जाके पकड़ते हैं। सिम्टम को ठीक करने की कोशिश हम नहीं करते। जब हम कॉज को पकड़ते हैं, कारण को पकड़ते हैं, बीमारी क्यों हुई है, इसके पीछे का कारण क्या है, जब कारण ही खत्म कर दिया तो ऑब्वियसली जो उसके लक्षण या सिम्टम्स आ रहे हैं वो खुद से ठीक हो जाते हैं। 7th, रिप्रोडक्टिव केयर। हल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल फीमेल दोनों में अच्छा काम करती है। वो पोस्टमार्टम मतलब डिलीवरी के बाद जो भी चेंजेस होते हैं, जितनी भी बॉडी को हीलिंग की जरूरत होती है, उसमें टर्मरिक बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। साथ में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, जो मेंसेस जिन्हें हम पीरियड्स कह देते हैं, उनमें भी हल्दी का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जिनके पीरियड्स लेट होते हैं, कम आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, क्लॉटिंग होती है, डिसमेनोरिया मतलब पेन के साथ पीरियड्स आते हैं, उसमें हल्दी का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। 8th, वुंड हीलिंग। सदियों से चलता आ रहा है, हल्दी एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल का काम करती है। हल्दी को एक मलहम की तरह बनाया जाता है, किसी भी घृत तेल में मिलाकर उसको जब किसी भी वुंड पे लगाया जाता है, किसी भी चोट पे लगाया जाता है, तो इतने अच्छे से वो उसको हील करती है, कहीं वुंड्स पे तो स्कार भी नहीं बचते। तो हल्दी को हम ऑन वुंड ड्रेसिंग के लिए भी आयुर्वेदा में यूज करते हैं। जब भी कोई दग्ध व्रण मतलब बर्निंग, कोई बर्न हो जाता है, उस पे भी अगर आप हल्दी लगाते हो तो उसकी हीलिंग जल्दी हो जाती है। क्योंकि जब कहीं बर्न होता है वहां पे बहुत ज्यादा खतरा रहता है कि बैक्टीरिया माइक्रोब्स जल्दी आ जाए। जैसे हल्दी तो एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल तो है ही, तो वहां पर जो बैक्टीरियल ग्रोथ माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती, इसलिए बर्न्स जैसे केसेस में भी हल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। 9th, इम्यूनिटी बूस्टर। कोविड का टाइम तो आपको याद ही होगा। उस टाइम हल्दी का इतना ट्रेंड था कि हर इंसान काढ़े में हल्दी, हर चीज में हल्दी, दूध में हल्दी मिलाकर पी रहा था। तो हमें पता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला एक बहुत अच्छा द्रव्य है हरिद्रा, विच इज हल्दी। तो आप भी डेली अगर दूध में थोड़ी सी हरिद्रा डाल के पीते हो तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बूस्ट होती है। हरिद्रा के भी बहुत टाइप्स होते हैं, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी हल्दी कहाँ यूज होती है। क्योंकि सुनकर जब आप किसी चीज को यूज करने लगते हो बिना किसी गाइडेंस के, तो वो चीज का खतरा रहता है कि साइड इफेक्ट शायद हो जाए। क्योंकि मुझे पता है चीज को कैसे देना है, कहाँ देना है, तो सिर्फ कहीं पढ़ के यूज कर लेते हो ना चीज को, किसी की गाइडेंस में चीज को यूज किया करो तो कभी उसका साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि रिजल्ट डबल ट्रिपल तक उसका रिजल्ट आता है। लास्ट, आई हेल्थ। कंजक्टिवाइटिस, आई रेडनेस, वीक आई साइट में हम हरिद्रा यूज करते हैं। हरिद्रा की फॉर्मुलेशंस को हम इन्फेक्शंस में यूज करते हैं। हरिद्रा खंड जैसी मेडिसिन जो बहुत पुरानी एलर्जीज तक को ठीक करती है, तो फ्रेश एलर्जीज को तो वो बहुत आराम से ठीक कर देगी। वैसे आई प्रॉब्लम्स के लिए, नोज प्रॉब्लम्स के लिए और पूरी हेल्थ, पूरी बॉडी की जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी डिजीजेस है जिसमें इन्फ्लामेशन है, बैक्टीरियल ग्रोथ है, माइक्रोबियल ग्रोथ है, या फिर डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, आपको खुद को स्वच्छ करना है, डिटॉक्सिफाई करना है, आपको अपना शोधन करवाना है, तो आप हल्दी का यूज कर सकते हो। लेकिन मैं अब भी यही बोलूंगी कि किसी की गाइडेंस में ही आयुर्वेदिक द्रव्य को यूज किया करो, क्योंकि मुझे पता है उसमें क्या क्या सब्सटेंस रहते हैं, कौन सा सब्सटेंस कहाँ जाके इफेक्ट कर सकता है, कौन से सब्सटेंस की आपको जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि जो भी आयुर्वेदिक ड्रग्स होते हैं ना वो फिक्स होते हैं कि अगर मैं इसका 10 ग्राम यूज करूंगी तो इतना रिजल्ट आएगा, इतना यूज कर लूंगी तो इतना रिजल्ट आ जाएगा। सिचुएशन, कंडीशन, बल, वय, काल, दोषों के हिसाब से एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर डिसाइड करता है कि किस रोगी को, किस पेशेंट को कितनी मात्रा में द्रव्य देना होता है। खुद से डिसाइड करके लोगे तो ऑब्वियसली साइड इफेक्ट आएगा। फिर सब बोलते हैं कि आयुर्वेद रिजल्ट नहीं दे रहा। आयुर्वेद ऐसा रिजल्ट कभी भी नहीं देता। सो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज कमेंट कि नेक्स्ट किस द्रव्य पे आपको वीडियो चाहिए। कुछ ऐसा द्रव्य हो जो हमारी किचन में पड़ा हो और उसके आपको यूजेस ना पता हो। बाय।